द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह अब बैकफुट पर आने लगा है। उसने अयोध्या महारैली भी रद्द कर ली है। दरअसल उसके कुछ कुकर्मों का खुलासा हुआ है। एफआईआर में जो बातें दर्ज की गई हैं वो चौंका देने वाली है, हैरान कर देने वाली है कि एक बाहुबली सांसद जो खुला घूम रहा है, पुलिस को जिसके बारे में कोई सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, वह बृजभूषण शरण सिंह कितना घिनौना है, कितने गंभीर आरोप उस पर लगे हैं। एफआईआर में जो बातें दर्ज की गई हैं वो हिला देने वाली है। अपने स्क्रीन पर जरा आप दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए। हेडलाइन में लिखा हुआ है, बृजभूषण ने अयोध्या महारैली रद्द की। एफआईआर में रेसलर्स के आरोप, सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट उतारी, फिजिकल रिलेशन की डिमांड की। नाबालिग उस पहलवान खिलाड़ी के सामने बृजभूषण शरण सिंह को ऐसा करते हुए क्या तनिक भी शर्म नहीं आई, जो उस लड़की से फिजिकल रिलेशन की डिमांड करने लगे, उसे कैरियर बर्बाद कर देने की धमकी देने के नाम पर शोषण करने की कोशिश की। वो लड़की डर के मारे उस कमरे में तो गई थी, लेकिन जैसे ही इस बाहुबली ने अपने गंदे इरादे का इजहार किया, वो वहां से भाग निकली। लेकिन तब तक उसे परेशान करने की भरपूर कोशिश की गई, उसे डराया धमकाया तक गया। इतना ही नहीं, जो बालिग पहलवान थे उनके साथ भी गलत हुआ। गलत तरीके से छूने की कोशिश, छेड़छाड़ की कोशिश, टी शर्ट उतारने की कोशिश, ऐसी तमाम बातें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर में दर्ज कराई गई है। कुछ पॉइंट्स भी दैनिक भास्कर ने ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की है कि यह बृजभूषण शरण सिंह कितना बड़ा पाप कर चुका है। अगर इसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा है, ऐसी मुहिम छेड़ी गई है, तो इस मामले में बीजेपी की खामोशी क्या कहती है। अपने स्क्रीन पर जरा खबर में देखिए कि क्या बताया गया है, कितने गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में 5 जून को होने वाली महारैली कैंसिल कर दी है। बृजभूषण ने महिला पहलवानों के आरोप सामने आने के बाद यह फैसला किया। बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर की गई हैं। पहली एफआईआर बालिग पहलवानों के आरोपों से जुड़ी है और दूसरी नाबालिग रेसलर्स के आरोपों पर आधारित है। इसमें आगे जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आप। बालिग पहलवानों का आरोप है कि बृजभूषण ने कथित रूप से कई बार छेड़छाड़ की, गलत तरीके से उन्हें छुआ, यहां तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी शर्ट उतारी। नाबालिग पहलवान का आरोप है कि बृजभूषण ने उनसे फिजिकल रिलेशन की डिमांड तक की थी। एफआईआर में ये बातें दर्ज हैं। क्या इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है? अगर ऐसा नहीं हुआ तभी तो आंदोलन इतना बड़ा हो रहा है और यह सरकार इस आंदोलन को भी कुचलने में लगी हुई है, ताकि उनके चहेते सांसद का कोई कुछ कर नहीं पाए। इसमें दैनिक भास्कर ने ग्राफिक्स के जरिए जो बातें समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से यह खेल करता था और अपने कुकृत्य को अंजाम देने की हरकत करता था, स्पष्ट हो जाएंगे। बृजभूषण की तस्वीर के साथ ये ग्राफिक्स है जिसमें लिखा गया है, एफआईआर में नाबालिग पहलवान के बृजभूषण पर आरोप। पहला पॉइंट देखिए, बृजभूषण ने कहा कोऑपरेट कर नहीं तो एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में अंजाम भुगतेगी। धमकी दी गई है, कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें आगे इनके करियर पर ये ग्रहण लगा देंगे। इतने ताकतवर हैं, सत्ता से संरक्षण प्राप्त है, तो किसी भी खिलाड़ी के साथ कुकृत्य करने के लिए उन्हें वो ब्लैकमेल कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं। उनका शोषण करने की जो इच्छा, मन में गंदी इच्छा इन्होंने पाल रखी थी। दूसरा पॉइंट देखिए, बात नहीं मानी तो ट्रायल में नियमों के उलट स्ट्रॉन्ग एथलीट्स के ग्रुप में डाला। लड़की ने मना कर दिया, उस बहादुर खिलाड़ी ने मना कर दिया, तो फिर इनके साथ क्या हासिल हुआ कि ट्रायल में स्ट्रॉन्ग एथलीट के सामने इन्हें खड़ा कर दिया, उस ग्रुप में डाल दिया गया। क्या बोले, तुम लड़ो इससे, तुम तो बाहर ही हो। तीसरा पॉइंट देखिए, ट्रायल में एथलीट, रेफरी और मैच चेयरमैन तीनों दिल्ली से। यह नियमों के उलट है। नियम कुछ और है जिसमें हर जगह के लोगों को शामिल करने की बात होती होगी, लेकिन यहाँ पर ट्रायल में बताया गया है कि जो एथलीट हैं, रेफरी हैं और मैच चेयरमैन हैं, ये सब के सब दिल्ली वाले, जो कि नियमों का उल्लंघन है। अब आते हैं
चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि मैच के दौरान रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ की गई ताकि वीडियो में गड़बड़ी कर सकें, यानी कि रिकॉर्डिंग में टेक्निकल फॉल्ट्स हो गए हैं और ताकि वो वीडियो में भी गड़बड़ी कर सके। ये सारे गंभीर आरोप बृजभूषण पर कोई मनगढ़ंत तो नहीं लगाएगा। ये सारी चीजें हुई होंगी, स्ट्रॉन्ग एथलीट के सामने डाली गई होंगी, आप तो फुटेज देख सकते होंगे। तो फिर क्या पुलिस इन सब फुटेज के आधार पर भी इन आरोपों पर भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहेगी? अब देखिए अगला पॉइंट है, गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद स्पॉन्सरशिप छीनकर दूसरे को। यह खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट थी, इन्हें स्पॉन्सरशिप मिल रहा था लेकिन इनसे छीन लिया गया। लेकिन जो अपने पसंद के खिलाड़ी बृजभूषण शरण सिंह के रहे, उनके पास वह स्पॉन्सरशिप दे दी गई। तो ये है गंभीर आरोप। एक आखिरी पॉइंट भी है, वो भी देख लीजिए आप, लखनऊ ट्रायल्स से जुड़ा हुआ है। लखनऊ ट्रायल्स में बृजभूषण ने पर्सनली आकर मिलने के लिए कहा। कि पर्सनली मिलने का मकसद क्या था? इनकी गंदी नीयत, इनकी नीयत में खोट, ये महिला पहलवानों के साथ अश्लील हरकत करना चाहते थे। ये सारी चीजें इस आरोप में दर्ज हैं, इस एफआईआर में दर्ज हैं। पुलिस बावजूद इसके कोई कार्रवाई करने के मूड में तो नजर नहीं आती है। इसके इतर अगर आप देखेंगे तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने जो मोर्चा खोला है, उसमें देश के किसान और खाप पंचायत के प्रतिनिधि साथ आ गए हैं। ये सब महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, राय मशविरा कर रहे हैं। आज जो पंचायत हो रही है वो कुरुक्षेत्र में, यहाँ पर अंतिम फैसला लिया जाएगा क्योंकि आज मौका दिया गया है। वो राष्ट्रपति से मिलेंगे, इसके अलावा गृह मंत्री से मिलेंगे। अगर उन दोनों के पास भी कोई ठोस निर्णय निकल कर नहीं आता है, वहां से पहलवानों के हक में कोई फैसला नहीं आता है, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए सरकार के आदेश नहीं आते हैं, तब तक यह आंदोलन और भी बड़ा हो जाएगा। और ये किसान के प्रतिनिधि, खाप पंचायतों के प्रतिनिधि और उनके कार्यकर्ता हजारों लाखों की संख्या में दिल्ली को घेरने वाले हैं। जबरदस्त प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है और यह आंदोलन काफी तेज होगा। तो ऐसे में मोदी सरकार क्या अब भी आंखें मूंदी खड़ी रहेगी? और यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचा है। WFI के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा हमारे देश के पहलवान खिलाड़ियों के साथ दिल्ली पुलिस ने जो सलूक किया, उस रवैये पर भी आपत्ति जताई गई है। ये सब कुछ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, आपत्ति दर्ज कराई गई है। इन लोगों का कहना है कि अगर यह मामला सुलझता नहीं है, अगर पहलवानों के हक में कोई इंसाफ नहीं होता है, कोई फैसला नहीं आता है, तो WFI को सस्पेंड किया जा सकता है। उन्हें कुश्ती प्रतियोगिता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहर किया जा सकता है। इसका असर यह होगा कि हमारे भारतीय एथलीट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच खेलने अगर पहुंच भी गए तो वो भारत के झंडे का उपयोग नहीं कर पाएंगे, वो न्यूट्रल झंडे के साथ खेलेंगे। तो देश का खिलाड़ी अपने देश के लिए, अपने देश के तिरंगे की आन बान शान के लिए तो खेलता है। जो मेडल मिलता है वो उसी के लिए तो मिलता है और गर्व से उसी मेडल को लेकर प्रधानमंत्री समेत खेल मंत्री और देश के अलग अलग नेता फोटो खिंचवाते हैं उस खिलाड़ी के साथ में। तो ये सब कुछ हो जाएगा। मोदी सरकार तब भी क्या आंख मूंदे बैठी रहेगी? लेकिन अब तो स्थिति यह है कि इनके इस कुकृत्य को देखने के बाद अब मोदी जी भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। अगर यह मामला तूल पकड़ेगा और ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं, खुद नाबालिग लड़की यानी नाबालिग खिलाड़ी के पिताजी ने भी गंभीर आरोप लगाए, बृजभूषण ने कितनी भयंकर खौफनाक गंदी हरकत की है। तो ये सारा मामला अब सबके सामने है, मीडिया भी इन चीजों को देख रहा है। तो तय मानिए बृजभूषण शरण सिंह ज्यादा दिन बचने वाला नहीं है, बैकफुट पर तो आ ही गया है। अयोध्या जैसी महारैली उसे रद्द करनी पड़ी है और अब लगता है कि इन गंभीर आरोपों के बाद मोदी जी भी उन्हें संरक्षण नहीं देने जा रहे हैं। तो देखिए बृजभूषण शरण सिंह कब तक अरेस्ट हो पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।